और आपको ये बताएं कि सालाना मनी महेश यात्रा का आखिरी काफिला भद्रवाह से हिमाचल प्रदेश के भटबोड़ में वाक़ा मनी महेश की मुक़द्दस इबादतगाह के लिए रवाना हुआ। बसों में मुख्तलिफ हिस्सों से मंदिर बाजार भद्रवाह में वाक़ लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचने के बाद अकीदतमंद मनी महेश की तरफ रवाना हुए। तकरीबन 300 अकीदतमंदों का एक ग्रुप लक्ष्मी नारायण मंदिर भद्रवाह से हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हुए और इंतजामिया की जानिब से यात्रा के पुरअमन इनेकाद के लिए पेश की हिफाजती इंतजाम और दीगर सहूलियात इंतजाम किए गए थे। ये 38 साल से जा रहे थे जी, भगवान की कृपा है, बुला लेते तो चले जाते हम लोग। ये 10 दिन गया था, उनकी कृपा है, वो बुला लेते हैं। सब हम पिछले 3-4 सालों से लगातार जा रहे हैं और ये जो यात्रा है इसको लीड कर रहे हैं महंत श्री पन्ना लाल जी, जो कम से कम 40 साल से इस यात्रा को लेकर जा रहे हैं और हम लंगर व्यवस्था के लिए इनके साथ हर साल जाते हैं। हम 15 को निकले डोडा से और मनी महेश जा रहे हैं। बहुत श्रद्धा से जाते हैं, हम हमेशा जाते हैं और भगवान शिव के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं वहां जाकर। ये प्राचीन यात्रा ये घोड़ाका शिव मंदिर से मनी महेश यात्रा जाती है, हर साल जाती है। 1000, 10,000, 5,000 आस्था होती है। ये लास्ट यात्रा है सर, तो इसमें श्रद्धालु काफ़ी हैं, श्रद्धालु काफ़ी हैं। हम तो हर साल चलते रहते हैं सर। महकमे देही तरक्यात की जानिब से पुलवामा में देही इलाकों में कूड़ा करकट को साइंसी तरीके से ठिकाने लगाने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में पुलवामा के सभी पंचायती हलकों में डस्टबिन कायम किए गए हैं और कूड़ा करकट को जमा करने के लिए गाड़ियां भी रखी गई हैं। हर एक पंचायत मरकज में इस हवाले से सेग्रीगेशन शेड का भी क़याम अमल में लाया गया है। आम लोगों ने हुकूमत के इस अमल का जहां खैर मकदम किया है, वहीं पुलवामा के डीडीसी मेंबर जावेद रहीम भट्ट ने कहा कि इससे देही इलाकों में सफाई का एहतमाम करने में काफी मदद मिलेगी और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। इसकी ज़रूरत थी गाँवों में, खासकर रूरल एरिया जो है, यहाँ अभी लोग इसमें अवेयर नहीं हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ रहे हैं कि यहाँ जो हमारा आसपास जो इर्द गिर्द का माहौल जो है ये दिन ब दिन बिगड़ रहा था। अब इसके लिए जो इनिशिएटिव लिया गया ये बहुत अच्छी स्कीम है और इसमें लोगों को मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप इसका ताउन कीजिए ताकि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। जो भी सॉलिड में जो रिसाइकलिंग के लिए होगा उसकी वहाँ अलग एक प्रोसेसिंग होगी कि दोबारा उसको इस्तेमाल में लाया जाए, ताकि जो रिसाइकलिंग होगी कि जो उसका एक रेवेन्यू होगा, उससे एक रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे वो हमें एक तो उससे एक एम्प्लॉयमेंट एक मिलेगा, दूसरा हम जो गाँवों की जो तरक्की है उसमें भी हम वो काम आ सकता है। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जो कि इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।